अस्सलाम वालेकुम, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू व्हाट्सएप टीवी चैनल। मैं हूं शाहिद कुरैशी और आप देख रहे हैं आज संडे स्पेशल अनकट शो। और आज के शो में हम डिफरेंट टॉपिक्स बताने का इरादा रखते हैं। आइए चलते हैं पहला टॉपिक। एमआईएम इस बार एमपी इलेक्शन में 11 अप्रैल को बारकस के तमाम पहलवानों के अखाड़ों का इस्तेमाल करना चाहती है, जिसके लिए ट्रेनिंग दे रही है, क्योंकि एमआईएम के लिए 100% पोलिंग हो। बारकस का मशहूर अखाड़ा बाम अखाड़े में कल सीनियर पार्टी लीडर तला कसेरी, फैसल बाम, मोहसिन कुरैशी और दूसरों ने अखाड़े के पहलवानों से एक मीटिंग की और उन्हें तरबियत दी कि किस तरह से 100% पोलिंग करवाई जाए। आइए देखते हैं तलब की बाम अखाड़े में, जिसमें इन पहलवानों को तरगीब दी गई कि हम हैदराबाद की पार्लियामेंट सीट पर अब के जो पोलिंग होंगी 100% पोलिंग करने के लिए इनको बताया गया। और इंशाअल्लाह ताला बैरिस्टर सदरुद्दीन ने पार्लियामेंट हैदराबाद कामयाबी के बाद, शानदार कामयाबी के बाद, अजीम कामयाबी के बाद इंशाअल्लाह हिंदुस्तान भर के तमाम अखाड़ों को, बारकस के तमाम अखाड़ों को, अगर पहलवानों के लिए महाराष्ट्र हो, औरंगाबाद हो या बिदर हो, कर्नाटक हो या यूपी हो या बिहार हो, जहां जहां पहलवान रहते हैं, अगर उनके साथ नाइंसाफी होंगी तो हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में बैरिस्टर सदरुद्दीन साहब आवाज उठाकर तमाम पहलवानों के मसाइल को हल कराएंगे। देखा नाजरीन, अब पहलवानों को किस तरह की ट्रेनिंग दी गई है, 100% पोलिंग करवाने की, किस अंदाज में करवाने की दी गई है, मुझे तो इसकी इत्तला नहीं है। इसके लिए आपको कांटेक्ट करना पड़ेगा फैसल बाम या तला कसेरी या फिर मोहसिन कुरैशी से, वही इसकी क्लैरिटी दे सकते हैं। चलिए अब चलते हैं दूसरी तरफ। टीआरएस के सीनियर माइनॉरिटी लीडर्स होम मिनिस्टर महमूद अली से परेशान हैं, क्योंकि सीनियर पार्टी के टीआरएस माइनॉरिटी लीडर्स को होम मिनिस्टर नोवेयर कर रहे हैं, ऐसी शिकायतें आ रही है। क्योंकि वो जो शिकायतें लेकर होम मिनिस्टर के पास जा रहे हैं उसे नोवेयर किया जा रहा है। यहां तक के सीएम साहब से मिलाने के लिए होम मिनिस्टर किसी भी तरह की कोशिश नहीं कर रहे हैं, ऐसा इल्जाम आयद किया है खबर है। आइए देखते हैं। हमें हमारे मुसलमान जो भी हमारी तंजीम के समझिए या हमारे मुसलमानों के जो रहनुमा हैं जनाब महमूद अली साहब, उनके पास जाके हम कभी भी अपने मसाइल को रखते हैं तो उसका कोई खातर खा हमें इत्मीनान बख्श जवाब नहीं मिलता। और ना ही तो कई मरतबा हमने रिक्वेस्ट की कि आप हमारे केसीआर साहब से मिलाइए, लेकिन वो मिलाने से खासिर हैं और हम आपसे मिलने से खासिर हैं ऐसे हालात में। क्योंकि ये हमारे जो भी मुस्लिम रहनुमा हैं वो पूरे तरीक़े से हमें इत्मीनान दिलाने से खासिर हैं। लिहाजा हम एक छोटे क्लिप की हैसियत से आपके सामने चंद चीज़ें गोशेगुजार करना चाहते हैं। देखा नाजरीन, होम मिनिस्टर से परेशान टीआरएस के बाकी के माइनॉरिटी सीनियर लीडर्स। अब चलते हैं हम आंध्रा की तरफ। आंध्रा में भी इंतखाबात हैं और शहर की मशहूर हस्ती मतीन मुजद्दिदी सीनियर वाईएसआर कांग्रेस के लीडर को नंदियाल कॉन्स्टिट्यूंसी का इंचार्ज बनाया गया है। और मतीन मुजद्दिदी ने कल नंदियाल कॉन्स्टिट्यूंसी में माइनॉरिटी लीडर्स कारकुनों की एक मीटिंग तलब की। उसमें उन्होंने अपनी तकरीर में कहा कि अगर जगन सीएम बनते हैं आंध्रा का, तो आंध्रा में जितने भी 1 लाख करोड़ से ज्यादा मालियाती औकाफी जायदाद है, उन जायदादों का तहफ्फुज 100% किया जाएगा। आइए देखते हैं। और अभी जो वकील साहब बताए वक्फ के बारे में, हमें पता है वक्फ के आंध्र प्रदेश में 1,20,000 करोड़ के प्रॉपर्टीज है। वकील साहब, वक्फ के 1,20,000 करोड़ के प्रॉपर्टीज यहाँ पर है आंध्र प्रदेश में। अगर 1,20,000 करोड़ के प्रॉपर्टीज वक्फ के सही मल्टीनेशनल कंपनीज को देकर डेवलप करें तो सालाना हमें 6,000 करोड़ की आमदनी हो सकती है। 6,000 करोड़ की आमदनी जो एक यूनियन माइनॉरिटी बजट है सेंट्रल गवर्नमेंट का, उससे भी कहीं ज्यादा है। जगनमोहन रेड्डी साहब आए बाद ये तमाम स्कीमात उनके नजर में है, इंशाल्लाह हम ये सब इम्प्लीमेंट करेंगे। मगर फिर एक बार आप लोगों से गुज़ारिश। देखा नाजरीन, अब ये थे आज के हमारे संडे के अनकट के मुख्तलिफ उन्वानात जो हम
ने आपके सामने बताना मुनासिब समझा। उम्मीद है कि पसंद आए होंगे। पसंद आए तो शेयर करिए, लाइक करिए, अच्छे कमेंट करिए। नेगेटिव भी कर सकते हैं, उसे हम पॉजिटिव ले लेंगे। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। जय हिंद।